जब एक फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एक गांव में इंटर्नशिप करने गई तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है अपर्णा नाम की एक फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट की। अपर्णा दिल्ली से थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। जब उसकी इंटर्नशिप का समय आया तो प्रोफेसर ने कहा कि उसे एक दूर दराज के गांव के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होगा और 6 महीने वहीं रहकर इंटर्नशिप करनी होगी। पहले तो अपर्णा मन ही मन सोचने लगी कि गांव में जाकर रहना, असली पेशेंट्स के साथ काम करना, ये सब उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। देखते ही देखते उसके गांव जाने का समय आ गया। जब वो गांव पहुंची तो उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत अजीब था। लोगों का और हॉस्पिटल स्टाफ का बिहेवियर भी उसे बहुत अजीब लगा, जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हैं। फिर उसकी मुलाकात डॉक्टर शर्मा से हुई, जो उस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे। पहले हफ्ते सब कुछ नॉर्मल था। अपर्णा पेशेंट्स देखती थी, उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती थी, लेकिन रात होते ही वो नोटिस करती थी कि हॉस्पिटल के स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज आती है। पहले तो अपर्णा को लगा, लेकिन रात को अपना काम खत्म करके जब वो अपने घर जाने ही वाली थी, तभी उसे फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जो स्टोर रूम से आ रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसे ऐसा सुनाई दिया जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। लेकिन स्टोर रूम के अंदर जाकर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे इतना तो समझ आ गया था कि यहाँ जो कुछ भी है वो नॉर्मल तो नहीं है। तो उसने डिसाइड किया कि वो किसी गांव वाले से इसके बारे में बात करेगी, क्योंकि अगर वो डॉक्टर से पूछेगी तो वो फिर से कोई बहाना बना देंगे। तो उसने सोचा कि अब उसे इसके बारे में किसी से बात करना चाहिए। गांव में इतने दिन रहते हुए उसकी वहां की कुछ औरतों से जान पहचान हो गई थी। उनमें से एक थी सुमित्रा आंटी। वो अपर्णा को बिल्कुल अपनी बेटी जैसा समझती थी। उस दिन जब सुमित्रा आंटी अपर्णा के लिए अपने हाथों से बना हुआ सूजी का हलवा लेकर आई, तब अपर्णा ने उन्हें सारी बात बताई। उसने उनसे कहा कि हॉस्पिटल के स्टोर रूम से रात को अजीब सी आवाज आती है। अपर्णा की मुंह से यह बात सुनकर सुमित्रा आंटी तुरंत सीरियस हो गई। वो उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी जिससे वो डर ना जाए, पर अपर्णा के बार बार पूछने पर उन्हें उसे जवाब देना ही पड़ा। उन्होंने उसे बताया कि अब से लगभग 20 साल पहले यहाँ डॉक्टर राकेश था। वो था तो एक डॉक्टर, लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो काले जादू की प्रैक्टिस किया करता था। काले जादू की विधि को पूरा करने के लिए वो कई बार पेशेंट्स के ऑर्गन्स निकाल लिया करता था, ऐसे पेशेंट्स जिनकी डेथ हो गई थी। फिर उसे पता चला कि अगर वो जिंदा लोगों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें अपनी विधियों में यूज करेगा तो उसके काले जादू का इफेक्ट और भी पावरफुल होगा। और फिर वो पेशेंट्स को बीमारी का बहाना देने लगा और उन्हें काले जादू में यूज करने लगा। लेकिन उसकी ये हरकत ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाई। जब गांव वालों को उसकी हरकतों पर शक हुआ तो लोगों ने उसकी जासूसी करना शुरू किया और एक दिन उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लोग इस पर इतना भड़क गए थे कि गुस्से में वो उसे घसीट कर गांव के बीचों बीच ले गए और एक पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला दिया। तब से कहते हैं कि गांव में उसकी आत्मा भटकती रहती है, इसलिए रात के 8 बजे के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। तो अपर्णा ने पूछा कि तो इस चीज का उस स्टोर रूम से क्या लेना देना है और मुझे वो रोने की आवाज क्यों आती है? तो सुमित्रा आंटी ने बताया कि उसके इन बुरे कामों में वो डॉक्टर अकेला नहीं था, बल्कि उसकी एक नर्स थी जिसका नाम था मीना, और वो भी उसके इन बुरे कामों में साथ देती थी। जब लोगों ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा और डॉक्टर को घसीट कर बाहर ले गए, तब मीना ने लोगों से बचने के लिए शर्मिंदगी में उस स्टोर रूम में खुद को समाप्त कर लिया। तब से कहते हैं कि मीना की आत्मा आज भी उस स्टोर रूम में बंद है और इसीलिए वहां कोई नहीं जाता।